भूतिया अस्पताल की कहानी। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुराने और सुनसान अस्पताल की है। इस अस्पताल का नाम था सेंट मैरी हॉस्पिटल, जो कभी इलाके का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। लेकिन अब वह वीरान पड़ा है और उस पर डर और रहस्यों का साया मंडरा रहा है। सेंट मैरी हॉस्पिटल का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान 1920 में किया गया था। उस समय के अनुसार यह अस्पताल बेहद आधुनिक था और यहाँ कई बड़े डॉक्टर काम करते थे। धीरे धीरे यह अस्पताल इलाके का मुख्य चिकित्सा केंद्र बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अस्पताल की स्थिति खराब होती चली गई। कई दुर्घटनाओं और अप्रत्याशित घटनाओं के बाद लोग कहने लगे कि यह अस्पताल अभिशप्त हो गया है। अस्पताल में ऐसी घटनाएं शुरू हुई जो रोंगटे खड़े कर देती थी। कई मरीजों ने बताया कि उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी अस्पताल के गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी खिड़कियों और दरवाजों पर अचानक दस्तक सुनाई देती। धीरे धीरे ये खबर फैली और लोगों ने अस्पताल आना बंद कर दिया। इसके बाद अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसे ताले में जकड़ दिया गया। सालों बाद जब नई पीढ़ी के कुछ युवाओं ने इस भूतिया अस्पताल के बारे में सुना, तो उनमें से कुछ ने इसे देखने का फैसला किया। उनमें से एक था रवि, जो एक पत्रकार था और असामान्य घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था। उसके साथ उसके 3 दोस्त थे, अमन, सुमित और राधिका। वे चारों दोस्त एक रात को टॉर्च और कैमरा लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। अस्पताल के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। गर्मियों का समय था, लेकिन अस्पताल के आसपास का माहौल बहुत ठंडा था। वह एक बड़े से गेट को पार कर अस्पताल के अंदर घुस गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। चारों दोस्तों ने सोचा कि सबसे पहले वे पहली मंजिल की ओर बढ़ेंगे और वहीं से अपनी खोज शुरू करेंगे। अस्पताल के गलियारों में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वहां बरसों से कोई सफाई नहीं हुई हो। दीवारों पर जगह जगह पर काई जम चुकी थी और फर्श भी धूल से भरा हुआ था। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने दरवाजे को धीरे धीरे धकेला और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक पुरानी ऑपरेशन टेबल पड़ी थी और चारों ओर धूल और जालों का साम्राज्य था। तभी अचानक राधिका ने देखा कि ऑपरेशन टेबल पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो ताजे खून के जैसे लग रहे थे। रवि ने कैमरा निकाला और उस खून के धब्बों की तस्वीरें खींचने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा में एक अजीब सी सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा। कुछ समय बाद जब वे लोग उस कमरे से बाहर निकले और आगे बढ़ने लगे, तो उन्हें दूसरी मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अमन ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वे धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि गलियारे के दूसरे छोर पर एक लंबी सफेद छाया खड़ी है। वह छाया बिल्कुल एक डॉक्टर जैसी लग रही थी। सफेद कोट और हाथ में कोई उपकरण था। जैसे ही उन्होंने उस छाया की ओर बढ़ने की कोशिश की, वह छाया एक कमरे में गायब हो गई। राधिका ने डरते हुए कहा, शायद यह अस्पताल के उन पुराने डॉक्टरों में से एक है जिनकी मृत्यु यहाँ हुई थी। सभी दोस्त घबरा गए और वापस जाने का मन बनाने लगे, लेकिन रवि ने अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण उन्हें समझाया कि अब जबकि वे यहाँ तक आ ही गए हैं, तो थोड़ी और खोजबीन कर लेनी चाहिए। आखिरकार वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां से अस्पताल का अधिकांश डरावना इतिहास जुड़ा था। ये वह मंजिल थी जहां मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता था। कई साल पहले
यहाँ एक महिला मानसिक रोगी को भर्ती किया गया था, जिसकी मृत्यु एक संदिग्ध हालत में हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी अस्पताल में भटकती है। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर कदम रखते हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं। वे देखते हैं कि एक कोने में कोई महिला सफेद साड़ी पहने खड़ी है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं और चेहरा सफेद और भयानक। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। सुमित डर के मारे भागने लगता है, लेकिन रवि उसे रोकता है और कहता है कि इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन तभी वह महिला जोर से चीखती है और सभी दोस्त बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह होती है, तो चारों दोस्त अस्पताल के बाहर बेहोश पड़े होते हैं। उनकी आंखें खुलती हैं, और वे किसी तरह अपने घर पहुंचते हैं। उस अनुभव ने उन्हें इतना डरा दिया था कि उन्होंने फिर कभी उस अस्पताल का रुख नहीं किया। उन्होंने अपने अनुभव किसी को नहीं बताया, लेकिन रवि ने बाद में उस अस्पताल के बारे में एक लेख लिखा, जिसे पढ़कर लोग और भी डरने लगे। अब सेंट मैरी हॉस्पिटल के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ कोई भी कदम नहीं रखता, क्योंकि वहाँ जाने वाला व्यक्ति कभी सुरक्षित लौटकर नहीं आता।